नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। टीएफडी इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करें बिहार की तो वहाँ की राजनीति काफ़ी टेंशन में नज़र आ रही है। नीतीश कुमार बिल्कुल चुप हैं। कहीं ये उनकी चुप्पी जो है किसी बड़े तूफान से आने के पहले का सन्नाटा तो नहीं। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर, बात की जाए तो नीतीश कुमार केंद्र की मोदी सरकार से अपनी मांगों को लेकर जो अल्टीमेटम दिया था उसके बाद से उन्होंने चुप्पी साध रखी है। कोई हरकत नीतीश कुमार की नजर नहीं आ रही है, ना ही मोदी सरकार कोई जवाब दे रही है। चल क्या रहा है ये सब, आपका क्या कहना है? बकुल, यह मान लिया जाए कि 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को जी, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए और इसी के अंतर्गत बिहार में अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग रोक दिया। उन्होंने नहीं किया जी। 31 तक नहीं करेंगे और 31 का ही डेट नरेंद्र मोदी को दिया हुआ और बहुत कड़े शब्दों में कहते हुए उन्होंने दिया है अल्टीमेटम कि 31 जुलाई तक जी बिहार के लिए आरक्षण 9वीं अनुसूची में पड़ जाना चाहिए। मतलब देखिए, इसमें एक आदेश वाला शब्द है जी, एक रिक्वेस्ट नहीं है, एक ऑर्डर है। हाँ, ऑर्डर है ये। और ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया, यानी कि आप नहीं करोगे तो मैं ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करूंगा। इसका यह संदेश है जी। अब मोदी सरकार का अभी तक कोई भी उस पर जवाब नहीं आया है जी। दूसरी चीज कि बिहार के अंदर कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, बिहार गवर्नमेंट की कैबिनेट की बैठक भी रद्द कर दी नीतीश कुमार ने जी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हुई है बिहार में और उसमें से खबर यह निकल रही है सूत्रों से कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है बिहार में, उसमें यह तय किया गया है कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। नीतीश कुमार के बगैर चुनाव अगर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदे और नुकसान है, इस पर चर्चा हुई है, ऐसी खबर है जी। इसका अंदर की बैठक का कोई खबर, प्रमाणित खबर तो निकलता नहीं, लेकिन सूत्रों से जो पता चलता है और खबर निकलता है यही चीजें हैं। क्योंकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी नहीं, कार्यकारिणी में क्या बैठक में हुआ ऐसा कुछ भी भाजपा वालों ने बोला नहीं है जी। तो जो खबरें निकल रही है, जो भाजपा को खबर करते हैं पत्रकार वो है, चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, चाहे और सूत्रों द्वारा जो खबर निकल रही है कि इसी पे विचार किया गया कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, और नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़े तो परिणाम क्या होगा जी, उसका काट क्या हो सकता है, या नीतीश के साथ ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस पर मंथन हुआ है। लेकिन इसी बीच जो कैबिनेट की बैठक होनी थी तो बैठक रद्द कर दी नीतीश कुमार जी। अब 23 तारीख का बजट भी बहुत कुछ दर्शाता है कि 23 तारीख को बजट में क्या आ रहा है यह देखना चाहते हैं, क्योंकि 22 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होने वाला है और 23 तारीख के बजट को लेकर के निर्मला सीतारमण बहुत खुश हैं। सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि 48 लाख करोड़ का बजट आने वाला है और हलवा खिलाया गया है। जो अधिकारी थे निर्मला सीतारमण के, जो अधिकारी होते हैं, उनको हलवा खिलाया है निर्मला सीतारमण ने। अब यह देखना दिलचस्प होगा क्या कोरोना काल में जो 25 लाख करोड़ का बजट आया था जी, वैसे ही बजट हो रहा है कि उद्योगपतियों को पैसे चले जाएंगे और मध्यम वर्ग के या गरीबों को या देश को कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो लोग बेरोजगार हैं और बढ़ती महंगाई से बेहाल हैं और सरकार देश विकसित करने की बात करती है कि हम 2047 में विकसित करेंगे। उस समय तक पता नहीं मोदी भी रहेंगे जिंदा या नहीं रहेंगे, हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई नहीं जानता जी। बिल्कुल। लेकिन उस समय की बात हो रही है कि देश को विकसित करेंगे, लेकिन आज वर्तमान में देश में क्या हालात है इस पर नजर नहीं है किसी की। तो 23 तारीख को जो बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण,
यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि युवाओं के रोजगार को लेकर के क्या है, अब महंगाई को लेकर के क्या है। रोजगार की अगर बात करें तो भारतीय रेलवे में भी लाखों जो है पद खाली पड़े हैं, लेकिन अभी तक उन पे कोई भर्ती नहीं चल रही है। बकुल, ये 30 लाख सरकारी पदे खाली हैं। जी बिल्कुल। और 2 लाख तो सैनिक कम हो गए हैं। 12 लाख सैनिक थे हमारे पास, 10 लाख हो गए हैं। 2 लाख तो उसमें भर्ती नहीं कर पाए। बिल्कुल। रेलवे में दुनिया भर का खाली है। रेलवे में कर्मचारी की वजह से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कर्मचारी कम है उसमें। बिल्कुल। एक कर्मचारी को 4 काम दिए जा रहे हैं, कहां से करेगा? पहले जिस काम में रेलवे का जो पटरी होती थी उसको ठीक करने वाला होता था तो सिर्फ उसी को वो ठीक करता था। बिल्कुल। चेक करने वाला चेक ही करता था, झंडी दिखाने वाला झंडी दिखाता था। तो अब एक आदमी को 10 काम दे रहे हैं तो उसी का नतीजा है एक्सीडेंट हो रहा है। अभी हाल में भी हुआ है जो एक्सीडेंट हुआ है गोंडा में जो हुआ है। तो सरकार को खैर इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार ये सब पे ज्यादा गंभीरता से सोच नहीं रही है। अगर सोचती तो ये हालात ना रहता, यह हालात होता। और देश भी इंतजार कर रहा है 23 तारीख के बजट का। जी, यह बजट बहुत महत्वपूर्ण है मोदी सरकार के लिए भी, क्योंकि इस बजट पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की निगाहें हैं और यही दोनों 2 बैसाखी हैं। नीतीश कुमार को प्रताड़ित भी किया जा रहा है ईडी का छापा मरवा करके उन्हीं के नजदीकियों पर। अब यह छापा आज तक क्यों नहीं पड़ा? 10 साल हो गए, 10 साल से मोदी के साथ में है नीतीश कुमार। सिर्फ 17 महीने के लिए महागठबंधन में गए थे, इंडिया गठबंधन में गए थे, बाकी तो पूरा इन्हीं के साथ रहे हैं। बिल्कुल। तो 9 साल मान लीजिए, 9 साल रहे हैं, तो 9 साल इनके साथ रहे हैं, तब छापा नहीं मरवाना था? तब भी मरवा सकते थे। जी। आज क्यों मरवाए? क्योंकि उस समय नीतीश कुमार इतने महत्वपूर्ण नहीं थे दिल्ली के लिए। आज नीतीश कुमार दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण हो गए, इसलिए यह सरकार नीतीश कुमार को अपने शिकंजे में फांस करके, डरा करके, धमका करके अपने साथ रखना चाहती है। किसी भी तरीके से हमारे साथ ही रहे यह चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार साइलेंट हो गए। अब यह साइलेंट, नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है बकुल, वह महत्वपूर्ण चीज है कि ईडी का छापा पड़ा और तेजस्वी यादव, लालू यादव का कोई बयान नहीं आया। इंडिया गठबंधन के किसी का बयान नहीं आया। क्या कहीं यही 23 तारीख तो ऐसा निर्धारित नहीं है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं? क्या रुख अपनाते हैं? क्या नहीं, तो अभी तक तो बहुत बयानबाजी आ जानी चाहिए थी। बिल्कुल। और नीतीश कुमार चुप है, नीतीश कुमार कुछ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। यह चुप्पी नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी को भी खाई जा रही है। और मैं हमेशा आपको बताता हूं बकुल कि ऐसे समय पर नीतीश कुमार का दिमाग बिजली की रफ्तार से भी तेज चलता है। बिजली की रफ्तार से तेज चलता है नीतीश कुमार का ऐसे समय में दिमाग, और पता नहीं कितने मोदी धराशाह हो जाएंगे। मोदी को यह समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार हैं तो उनकी सत्ता है। जिस दिन नीतीश कुमार चले जाएंगे, 12 ही है तो क्या हुआ, 12 के साथ 120 भी आ जाएंगे। नीतीश कुमार की वह राजनीति है। जी बकुल, तो 23 तारीख का इंतजार है। नीतीश कुमार चुप हैं, इस चुप्पी का बहुत बड़ा राज है जी। यह 23 तारीख को उजागर होगा जब बजट पेश होगा 23 को। तो 23 को शाम को या 24 को सुबह खबरें आनी चालू हो जाएगी और देश को भी पता चलेगा और भाजपा को भी पता चलेगा। जी बकुल। जी सर, बात करी जाए तो नायडू दिल्ली आए, अपनी मांगों को लेकर दोबारा से आए हैं। 23 जुलाई के बजट में ही नायडू आंध्र प्रदेश के लिए फंड चाहते हैं। उनकी डिमांड यही, मतलब 23 जुलाई के ही जो बजट है उसमें पूरा फंड उनको दे दिया जाए। क्या नीतीश भी 23 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? आपकी क्या राय है? देखिए बकुल, नीतीश कुमार ने साफ अल्टीमेटम दिया था मोदी सरकार को कि आरक्षण का तो दिया ही था, वो तो 31 जुलाई तक के लिए दिया था। बजट में विशेष राज्य का दर्जा चाहिए नीतीश कुमार को, और नीतीश ने 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की मांग की है। पावर सेंटर होने चाहिए बिहार के अंदर, इसकी मांग की है। अब यह पावर सेंटर का मतलब जानते हैं? पावर प्लांट जी, पावर प्लांट, बिजली सप्लाई। 2 पावर प्लांट का मांग किया है उन्होंने बिहार के अंदर। लाजमी है, पावर प्लांट बनेगा अगर बिहार में तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा उससे। बिल्कुल।
और बिहार में बनेगा तो बिहार के लोकल को उसमें लेना पड़ेगा, जरूर लेना पड़ेगा इनको, बिना लिए हुए वो नहीं कर सकते। वहां आने का मतलब है कि उसमें यह कहा जाता है कि 40% बिहार को नौकरी दूंगा या 30% दूंगा या 60% दूंगा, यह तय होता है। तो 40-60 का समथिंग क्या नाम है कि रवैया होता है कंपनियों का, क्योंकि हर कोई बिहार से नहीं ले सकते वो, क्योंकि हर तरह के लोग तो बिहार में नहीं मिल सकते ना। जी बिल्कुल। तो कुछ टेक्निकल होते हैं, कुछ क्या नाम है कि डिजिटल होते हैं, कुछ मैकेनिकल होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, तो अलग अलग वैरायटीज होते हैं। तो उसका तो हर किसी को क्या नाम है कि बिहार का ही नहीं, तो इसलिए 60-40 का डिफरेंस होता है, फर्क होता है लेंगे। लेकिन बिहार को मिलेगा तो नौकरी, भले ही कुछ भी। अगर 100 में 40 आदमी को ही मिल रहा है तो 2 प्लांट लगेगा तो 80 लोगों को तो रोजगार मिल गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार भी कह पाएगी ना कि हमने रोजगार दिया, और बिजली वहां बनेगी तो बिजली भी सप्लाई मिलेगी, अपनी बिजली होगी, अपनी बिजली होगी, यह चीजें हैं। तो यह 2 प्लांट की मांग की है। इसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो खबरें आ रही हैं, अभी खुलासा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। एक बार यह खबर आई कि भाजपा देने के लिए तैयार है, स्टील प्लांट देने जा रही है तो जी, लेकिन नीतीश कुमार पावर प्लांट की बात की है, पावर सेंटर की बात कर रहे हैं वो। नंबर 2, नीतीश कुमार 1.25 लाख करोड़ के पैकेज मांग रहे हैं, 1 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ का नरेंद्र मोदी ने ही 1.25 लाख करोड़ का बात किया था उनसे, बोली लगाई थी बिहार की। वह 10 साल हो गए उनको बोली लगाए हुए, तो 10 साल में क्यों नहीं दिए? अब अगर 1 लाख मांग रहे हैं तभी भी तो आपको 25,000 करोड़ रुपए छोड़ रहे हैं, वो एहसान कर रहे हैं मोदी के ऊपर। उसके बाद में विशेष राज्य का दर्जा, यह भी मोदी के ही वादे थे, मोदी ने ही कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। कुछ भी नया नहीं है इसमें, जो है सब पुराना है। मोदी ने जो वादे किए थे वही नीतीश मांगे हैं, कोई नया नहीं मांग रहे। जो कहा था वो करिए, वही कीजिए आप। नई मांग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, वो तो यही मांग, नई मांग एक ही है, 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालना, ताकि 65% आरक्षण वह दे सके बिहार में। जाति जनगणना कराई है नीतीश कुमार ने, जाति जनगणना के तहत कराई है, तो 65% अगर आरक्षण देते हैं तो वह तकरीबन 10 लाख के आसपास नौकरियां बांट देंगे। और वह आरक्षण रोड़ा पड़ रहा है, आड़े आ रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी के ऊपर काफी प्रेशर है और नीतीश कुमार चुप है। यह तो तय है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो नीतीश कुमार मोदी के साथ नहीं रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है जी, क्योंकि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ गवाही दे रही है। एक झलक देखने को मिला था जब शपथ ग्रहण लेने के पहले, जब एनडीए पार्लियामेंट्री की बैठक हुई थी, तो नीतीश कुमार ने उसमें कहा था कि आप तो झूठ मूठ में 9 तारीख शपथ ग्रहण का डेट रखे हैं, मैं तो चाहता हूं कि आज ही ले लीजिए और आज ही से रात से काम चालू कीजिए, और बिहार का जो वादे किए हैं वो ध्यान रखिए, वो करना पड़ेगा, वह बिहार की जरूरत है। मतलब संदेश दे दिया, सीधा संदेश भी दे दिया कि आपको करना भी पड़ेगा और जल्दी कीजिए, चाहे 2 दिन बाद, 2 दिन पहले ही शपथ ले लीजिए। लेकिन तो उनका तो तय सीमा था जी, प्रधानमंत्री अपने मर्जी से डेट निकलवा दे। अगर उस दिन मुहूर्त नहीं भी है तो पंडित को बोलेंगे बस ये डेट तू अपने मुंह से बोल दो, बाकी हम देख लेंगे, हमको तो परमात्मा ने बोला है, समझ गए? तो वो परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं प्रधानमंत्री। लेकिन नीतीश कुमार अब उसी परमात्मा के दूत के ऊपर भारी पड़ रहे हैं जी। नीतीश कुमार यह एहसास दिलाए हैं कि तुम मृत्यु लोक में हो, आप नरेंद्र मोदी को, कि आप मृत्यु लोक में हो, यहाँ जो आता है उसे फिर जाना पड़ता है जी, और यहाँ कोई भगवान का वास नहीं है इस कलयुग के अंदर। इस कलयुग के अंदर जो दैविक शक्ति है ना, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव इतना काफी है कि वह खड़े नहीं हो सकते। कलयुग शक्तिशाली है इस समय दैवी शक्तियों से भी, वह अंतर ध्यान होकर के ही कुछ करिश्मा कर सकते हैं, साक्षात नहीं आ सकते। और मोदी जी तो साक्षात बैठे हुए हैं। तो नीतीश कुमार का संकेत बहुत बड़ा है और नीतीश कुमार बहुत बड़ा खेल करने की साजिश में है। और नीतीश कुमार अगर चले गए तो भाजपा के कई लोग चले जाएंगे, यह सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और नीतीश कुमार को जुगाड़ू राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ कहा जाता है।
नीतीश कुमार अगर वाकई इंडिया गठबंधन से नहीं आए होते तो 100 सीटों पे ये सिमट जाते, यह सच था जी। लेकिन इसीलिए नीतीश कुमार को तोड़ लिया गया था। बहरहाल अब 23 तारीख ज्यादा दिन नहीं है, 23 तारीख को सब पता चल जाएगा क्या दूध का दूध और क्या पानी का पानी का। जी बाबू जी सर, जैसे बात आई है 23 जुलाई के बजट की, तो अगर 23 जुलाई के बजट में नीतीश और नायडू को दोनों को ही कुछ नहीं मिला तो नीतीश और नायडू का रुख क्या होगा? सरकार रहेगी या गिर जाएगी? क्योंकि सर नीतीश चुप हैं और नायडू बार बार दिल्ली आ रहे हैं और उनका दिल्ली आना बार बार थोड़ा गंभीर है, वो गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे हैं और कुछ तो मोदी और नीतीश नायडू में गड़बड़ तो चल ही रहा है कुछ। आपको क्या लगता है सर? बकुल, नायडू और नीतीश में डिफरेंस है, जैसे एक पूरब है तो एक पश्चिम है। नायडू बहुत स्टिक है और उन्हें बार्गेनर कहा जाता है। मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी के समय का एक वाकया बता दूं। उस समय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे। जी, यशवंत सिन्हा थे। 5 साल की सरकार चली थी अटल बिहारी वाजपेयी की। उसी समय शाइनिंग इंडिया लेकर के 2004 में वह 6 महीना पहले चुनाव में निकल गए तो हार गए। वही वक्त था, चंद्रबाबू नायडू साथ थे। उस समय आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों एक में था। जब चंद्रबाबू नायडू आते थे हैदराबाद से दिल्ली, तो दिल्ली की धड़कनें तेज हो जाती थी। अपने एक दिए बयान में उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू आते थे तो वह अकेले नहीं आते थे, 4-5 अपने सांसदों को साथ लेकर के आते थे और आकर के बैठ जाते थे और कहते थे कि हमें आपके विभाग से ये चाहिए। और आते थे तो एक भी विभाग पे टारगेट नहीं करते थे। वो कृषि मंत्रालय में भी मिलते थे, वित्त मंत्रालय भी मिलते थे, और रेल मंत्रालय भी मिलते थे, गृह मंत्रालय, पीएमओ भी मिलते थे। कोई मंत्रालय नहीं छोड़ते नहीं थे। सारे मेन मंत्रालय में जाते थे और 5 लोग को लेकर के बैठ जाते थे, कहते आपके मंत्रालय से ये हमको चाहिए। और वह देना पड़ता था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को नचा करके रख दिया 5 सालों तक चंद्रबाबू नायडू ने, और अपनी सारी जरूरतें पूरी कराई जी। और जब आते थे तो ले करके जाते थे। तो मोदी तो किसी को देना सीखे ही नहीं है, मोदी तो लेना सीखे हैं। अब मोदी को पहली बार देना पड़ रहा है और यही चंद्रबाबू नायडू हैं जिनको चुनाव से 6 महीना पहले जेल में डाल दिया गया था सीबीआई द्वारा जी। सोचिए, दिल्ली सरकार के नेतृत्व में आती है। और यही चंद्रबाबू नायडू 2018 में एनडीए से नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ करके निकल गए थे आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के जी। और अब तो उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी कर दी है और उन्होंने जो 1 लाख करोड़ का डिमांड किया है, उन्होंने कहा है कि राजकोषीय घाटे से निपटने के लिए 7,000 करोड़ रुपए चाहिए, राजधानी अमरावती के लिए 50,000 करोड़ चाहिए, पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए 12,000 करोड़ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ चाहिए, कर्ज से निपटने के लिए 15,000 करोड़ चाहिए, और जो विकसित देश का नारा प्रधानमंत्री देते हैं उस फंड से 10,000 करोड़ चाहिए जी। और सरकार भिखारी है। जो 2014 में 50 लाख हजार करोड़ 57 लाख हजार करोड़ था, वो आज 205 लाख हजार करोड़ रुपए है कर्ज है देश के ऊपर। वैसे ही कर्ज में डूबी हुई है और कर्ज से ही अपना रुतबा बनाया जा रहा है। कर्ज लेकर के प्रधानमंत्री अपना रुतबा तैयार कर रहे हैं, अपने आप को चमत्कारी और भगवान बन रहे हैं, जादू चला रहे हैं अपना कर्ज ले लेकर जी। और पहले की सरकारें 10 साल 12 साल के लिए कर्ज लेती थी, मोदी जी ने तो 50 साल के लिए लिया है। 2075 में आने वाली सरकार भी मोदी के कर्ज को चुकाएगी। या तो कर्ज लेकर के चले गए और सारी संस्थाओं को भी बेच दिए, पैसे देंगे कहां से कर्ज? और ऐसे वक्त में कर्ज देने के लिए इनके पास है नहीं। और जो टैक्सेस आते हैं, जीएसटी आ रही है तो राज्य सरकारों को भी देनी है। राज्य सरकारों के टैक्स अभी तक इनके पास बकाया है और राज्य सरकारों को केंद्र से फंड भी मिलते हैं और बाकी चीजों के लिए भी वह भी देने हैं। अब अगर चंद्रबाबू नायडू को 1 लाख करोड़ रुपए देंगे
और विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो बिहार भी तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। जी बिल्कुल। अब दुविधा में दोनों गए और रहीमन मिले न राम, यह जो कहावत है यही साबित होने जा रहा है कि दोनों में से कुछ भी न मिलेगा, न बिहार को मिलेगा न तो आंध्रा को मिलेगा, और नहीं मिला तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इस बीच एक रास्ता है जिस पे कयास लगाए जा रहे हैं। अब तो वो तो बजट के बाद पता चलेगा, चंद्रबाबू नायडू तो आ ही रहे हैं दिल्ली जी, पता तब चलेगा कि क्या चंद्रबाबू नायडू जो बार्गेनिंग करने के लिए जाने जाते हैं, वह चंद्रबाबू नायडू के लिए यह सरकार क्या प्रावधान रखती है बजट में, और इसी बजट में उनको चाहिए चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर वह आंध्र में सरकार नहीं चला रही है, वह सरकार खुद के दम पर चला रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। और नरेंद्र मोदी की मजबूरी नायडू है, नायडू के बगैर नहीं चल पाएंगे और ना नीतीश के बगैर चल पाएंगे। तो यह बहुत दिलचस्प मोड़ आ गया है। लेकिन एक बहुत खास बात कि इंडिया गठबंधन इसी बीच सरकार बनाने की कवायदें तेज कर चुका है। जी 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 बिल्कुल। वह जल्द से जल्द सरकार बनाना चाहता है। इस बजट का ही इंतजार था सबको, यह घड़ी भी आ गई जी। अब फैसला 23 से 24 के बीच नीतीश और नायडू का क्या रुख रहता है यह सामने आ जाएगा। दोनों ने तस्वीर दिखा दी है देश में कि आप उस पर विश्लेषण कर लीजिए। हमारा यह रुख है और नीतीश कुमार ने चुप रह करके बहुत कुछ संकेत दे दिया। बिल्कुल। लेकिन वह कहते हैं ना कि तूफान के पहले शांति छा जाती है। जी जी, वही शांति है इस समय। तूफान 23 तारीख को आएगा। जी जी बकुल। और एक चीज है बकुल, मैं अपने दर्शकों को यह कहना चाहूंगा कि आप दर्शकों को पता है कि टीएफडी इंडिया के रेवेन्यू को रोक दिया गया, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके उसके ऊपर प्रोग्राम को देखिए। आप जब सब्सक्राइब करेंगे अपने खुद कीजिए, परिवारजनों से भी कराइए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, उससे बहुत सहयोग टीएफडी इंडिया को मिलेगा। जी धन्यवाद सर, अपना कीमती समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस प्रकार वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी ने बिहार की राजनीति पर अपनी राय आप सभी के सामने रखी है। अब नायडू और नीतीश को कुछ मिलता है या नहीं मिलता, ये एक देखने वाली बात रहेगी। और अगर कुछ नहीं मिलता है तो ये बात भी बड़ी दिलचस्प होगी कि इस सरकार का क्या होता है। चलिए मिलते हैं आपसे कि ऐसे ही किसी नई खबर के साथ किसी नई चर्चा पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे टीएफडी इंडिया, मैं बकुल डोनाल्ड, वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी के साथ। नमस्कार।